ओके इस क्वेश्चन में हमें डिराइव करनी है एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स acting on a conductor of length L and area of cross section carrying current I and placed in a magnetic field V. तो सबसे पहले इसमें हम जो एज्यूम करेंगे, लेट n बी द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. सो दिस इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप इसे बोल सकते हो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका आ गया n. तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिनके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लेगी, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि जो करंट जो होगा दैट विल बिकॉज ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट विल बी मूविंग विद द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है n. अब इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर हो जाएगा, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे n इंटू a इंटू l. तो n इंटू a इंटू l है टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इससे मिलेगा आपको टोटल चार्ज. अब एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो है वो E है, एलिमेंट्री चार्ज. तो इसका मैग्नीट्यूड अगर हम लेंगे तो n e इंटू n इंटू a इंटू l इज द टोटल चार्ज. नाउ बिकॉज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जो इफ लेट्स से किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है q is moving with velocity v, तो इसके ऊपर जो फोर्स, इफ द चार्ज इज मूविंग विद वेलोसिटी v और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ दिस वेलोसिटी वेक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है थीटा, तो दैट फोर्स इज गिवन बाय फोर्स इज इक्वल टू रहता है बी क्यू वी साइन थीटा. तो यही हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. वी नो दैट, यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट फोर्स ऑन ए चार्ज q moving with velocity v in a magnetic field is given by force is equal to रहता है b into q into v into sin theta, where theta is the angle between the velocity vector and the magnetic field. ओके यहाँ पे जो मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा दैट विल बी ऑफ द टोटल चार्ज. ये आपका टोटल चार्ज है. तो फोर्स इज इक्वल टू रह जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इंटू चार्ज है आपका E इंटू एन इंटू ए इंटू एल इंटू वी इंटू साइन थीटा. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो विल कंसिडर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी. सो दैट फोर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे current in terms of drift velocity in a conductor is given by n into E into A into Vd, where n is the number density, charge on electron, area of cross section and the drift velocity. तो यहाँ n E into A into Vd आपका बन जाएगा करंट. तो आपके पास B into I into L into sin theta आ जाएगा. Now this theta is the angle between the length of the conductor and the magnetic field. तो इसको मैं लिख सकता हूँ B is equal to, सॉरी फोर्स जो एक्ट करेगी इन द वेक्टर फॉर्म दैट विल बी इक्वल टू I करंट इनटू द L cross B. So this is the force acting on a current carrying conductor placed in a magnetic field of length L and carrying current I. So यही आपको डिराइव करना था एक्सप्रेशन फॉर फोर्स वेक्टर एक्टिंग ऑन ए करंट acting on a conductor of length L and area of cross section A. So this is the required derivation.